नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ राजेश, आपका टेट का साथी। आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध सिद्धांत। थॉर्नडाइक्स स्टिमुलस रिएक्शन बॉन्ड थ्योरी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तन का श्रेय प्रख्यात मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को संबंधवाद या बंधन सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी तथा प्रयास या त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति अनुक्रिया रिएक्शन करता है। अनुक्रिया के संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक मीन्स स्टिमुलस से हो जाता है तथा उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बंधन अथवा संबंध स्थापित होता है या हो जाता है, जिन्हें उद्दीपन अनुक्रिया बंधन स्टिमुलस एंड रिएक्शन बॉन्ड कहते हैं। परिणामों की संतुष्टि से ये बंधन सुदृढ़ होते हैं तथा परिणामों के असंतोषजनक होने पर ये बंधन कमज़ोर हो जाते हैं। इस प्रकार उद्दीपक अनुक्रिया बंधनों का बंधना ही अधिगम सीखना कहलाता है या होता है। आइए दोस्तों आगे चलें। थॉर्नडाइक के शब्दों में सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापना का कार्य मस्तिष्क करता है। लर्निंग जो सीखने की एक्टिविटी है उसमें मस्तिष्क हमारे ब्रेन का महत्वपूर्ण योगदान है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों की परिपुष्टि के लिए अनेक प्रयोग किए। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। उसने एक बिल्ली को संदूक में बंद कर दिया। यह संदूक इस ढंग से बनाया गया था कि अंदर की चिटकनी पर पैर पड़ते ही वह स्वयं खुल जाए। संदूक के बाहर मछली का टुकड़ा रखा गया। संदूक ऐसा था कि उसके अंदर बंद बिल्ली बाहर देख सके। मछली के टुकड़े को बाहर देखकर बिल्ली को बहुत परेशानी का अनुभव हुआ और वह प्रयत्न करने लगी कि किसी प्रकार संदूक खोलकर बाहर आए और मछली के टुकड़े को खाकर अपनी भूख मिटाए। उसने संदूक से बाहर निकलने के लिए उछल कूद मचानी शुरू की। उछल कूद तथा विभिन्न बटनों को दबाने की प्रक्रिया में संयोग से उसका पैर चिटकनी पर पड़ गया, जिससे और संदूक खुल गया तथा बिल्ली बाहर आ गई। जब बिल्ली बाहर आई तो मछली का टुकड़ा खाकर उसने अपनी भूख मिटाई। यह प्रयोग बिल्ली पर कई बार दोहराया गया। थॉर्नडाइक ने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली अनावश्यक तथा अवांछित क्रियाओं को कम करने लगी एवं शीघ्रता से खटके या चिटकनी को दबाकर संदूक या पिंजरे का दरवाज़ा खोलने में निपुण हो गई। अब बार बार वही क्रिया करते करते बिल्ली जान गई कि कैसे खोलना है पिंजरे को और कैसे बाहर आकर कैसे पिंजरे से बाहर निकलना है। तो ट्रायल एंड एरर करते करते वो सीख गई पूरी प्रोसेस। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने बिल्ली द्वारा पिंजरा खोलना सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण कर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं। वो निष्कर्ष इस प्रकार हैं। पहला, बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा होनी आवश्यक है। अगर आपके अंदर सीखने की या लर्निंग की इच्छा नहीं है तो कोई कितना भी पढ़ा ले आप पढ़ नहीं सकते। दूसरा, बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन आवश्यक है, अतः भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है। तीसरा, बिल्ली ने कई बार प्रयास किए। सही अनुक्रिया के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं, अर्थात सही अनुक्रिया कई बार के प्रयासों और भूलों के बाद ज्ञात होती है, मतलब ट्रायल एंड एरर करते हुए। बिल्ली द्वारा पिंजरा खोलने की प्रक्रिया में कई कारकों का योग था, जैसे चालक, लक्ष्य, अवरोध, अनियमित क्रियाएं, संयोग व सफलता, सही अनुक्रिया का चयन,
अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं। पहला है, अधिगम में प्रयास त्रुटि ट्रायल एंड एरर समाहित रहती है। दूसरा, अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है। तीसरा, अधिगम सूझयुक्त न होकर उत्तरोत्तर होता है। चौथा और अंतिम, अधिगम संज्ञान पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना थॉर्नडाइक की उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध के बारे में। दोस्तों, अगर आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।